हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह हो चुकी है और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो ये किराना हम लोग के यहाँ आया था तो वही रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसी को हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ झाड़ू लगाने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो वही सामानों को सभी उनके सही जगह पर डिब्बों में मैं, जैसे बास्केट है किराना वाली, तो सभी इसी में भर कर मैं रख दूंगी। और जो जो सामान जैसे ख़त्म हो चुका है तो उनको मैं सभी उनके डिब्बों में भर कर भी, छोटे वाले में, जैसे डेली यूज वाले डिब्बे हैं जो छोटे छोटे, उसमें भर कर रख दूंगी। तो वही मैं फ्रेंड्स सुबह से यही काम कर रही हूँ। और जैसे अभी नाश्ता भी अभी नहीं बना है और मेरा जो बेटा है तो वो अभी पानी भी भरने लगा है क्योंकि नल आ चुका है फ्रेंड्स। और मैं अपने जैसे कि और फ्रेंड्स ये सुबह के टाइम ना एक भी टाइम नहीं मतलब वैसे मिलता है और बैठने के लिए। और इस समय ना फ्रेंड्स मेरे टहलना घूमना सभी चीज़ बंद है क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता है। और जितना भी टहलूँ ना तो उतना ही वेट बढ़ रहा है मेरा। तो वही मतलब मुझे टेंशन रहती है कि क्यों नहीं कम हो रहा वज़न। और खाने पीने में उतना ही मैंने कंट्रोल भी किया है। तो वही फ्रेंड्स सुबह का जो काम है ना वो बहुत ही, जैसे सुबह काम अगर जल्दी कर लेना तो फिर जल्दी ही मतलब अपने काम हो जाते हैं। नहीं तो जितना लेट करेंगे उतना ही आलस आएगा और उतना ही मन नहीं करेगा। जैसे अब गर्मियों के दिन भी आ गए हैं ना, तो वही 8-9 बजे के बाद ही बहुत ही तेज़ धूप होती है और उतना ही आलस लगने लगता है। तो फ्रेंड्स मैंने किराना सभी डब्बों पर भर दिया है फिर से फुल करके। और जो किचन का काम है तो वो भी मैं कर रही हूँ। तो बर्तनों को मैं रैक में जमा दूँगी, जो बर्तन वाले रैक है ना। और मुझे बर्तन धोने का भी अभी मतलब काम बाकी है। और जो मेरा बेटा है तो वो हेल्प करा रहा है मेरी, पानी भरने का काम वही कर देता है सुबह से। और मैं सभी बिस्तरों को बना देती हूँ फ्रेंड्स, तभी झाड़ू लगाऊंगी। और नहीं तो फिर उसके बाद बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है। और इस समय इनके पापा की ड्यूटी वही नाइट रहती है ना, तो सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं बनता है। और बच्चों की भी इस समय छुट्टी हो रखी है तो वही, और लगने भी लगा है अभी स्कूल। मैंने ये जब का मेरा वीडियो है ना तो वो तब छुट्टी थी मेरे बच्चों की। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपने ये बिस्तर सभी चीज़ें बना कर रख देती हूँ। और जो मेरा ये ब्रेकफास्ट है फिर मैं बाद में ही बनाऊँगी। और ये बिस्तर फ्रेंड्स ये तो जानते हैं रोज़ ही के काम है, बनाना साफ करना ये सब चीज़ें। और चलिए फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना जो हो गया है तो मैंने कर लिया है। और दोपहर का ये जो टाइम है ना तो मैंने जो कपड़े मेरे रखे थे सभी साड़ियाँ, तो उन्हीं को मैं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरे चारों तरफ ही जैसे कपड़े रखे हुए हैं। क्योंकि वैसे कवर्ड नहीं बने हैं फ्रेंड्स कि जैसे एक बार बना कर रख दो तो बने रहें, क्योंकि ये कहीं ट्रंक के ऊपर कहीं कहीं ऐसे रखे रहते हैं तो कोई भी कुछ भी अगर टूटता है ना तो पूरे कपड़े फैला ही देता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने ये जो कपड़े हैं, और ज़्यादातर मेरी साड़ियाँ ही यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं तो उनको भी मुझे अभी रखना ही है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो पुरानी साड़ियाँ हैं ना तो उनको मैं रख देती हूँ और फिर कभी कभी पहनने के लिए निकाल लेती हूँ तो वही बिखरी पड़ी रहती हैं। तो वही चलिए मैं बना लूँगी सभी कपड़ों को और उसके बाद ही फिर मैं दूसरा काम करूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये दूसरे दिन का सुबह का ही टाइम है तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और मैंने ये आलू के पराठे ही बनाए हैं क्योंकि वैसे नाश्ता में बनाने के लिए कुछ वैसा नहीं था, तो वही मैंने सोचा कि आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। और आलू के पराठे फ्रेंड्स सबको पसंद है मेरे घर में, सभी खा लेते हैं अच्छे से। और जैसे फ्रेंड्स ये ब्रेकफास्ट है तो वही मैं लिमिट बस ही बनाई हूँ, जैसे 2-2 3-3 ही खाएंगे। और जैसे अगर मना भी ना करो ना तो ये फिर 5-6 पहुँच जाते हैं।
तो वही 2-3 के हिसाब से ही बनाई हूँ सभी के लिए मैंने। और इस समय अच्छे भी लगते हैं फ्रेंड्स, ये जैसे नए आलू आए हैं ना, नए आलू हैं तो उनके आलू के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये गर्मियों के जैसे और भी गर्मी आ जाएगी तो जो आलू है तो वो मीठे ही लगने लगेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता फिर। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नहा धोकर ये अपने जो लंच बनाने की जो तैयारी मैं कर रही हूँ, मैंने चावल चढ़ा दिया है गैस पर और ये दाल मैंने चढ़ाई है इंडक्शन पर। तो वही उसी में मैं ये पालक भाजी डालूंगी काट कर, क्योंकि बहुत थोड़ा सा था, एक ही मतलब वो लाया था मेरा बेटा, तो वो सिर्फ मैं दाल में डालने के लिए मंगाती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है दाल में फ्रेंड्स ये पालक भाजी, और उसी टमाटर डाल के और सभी चीज़ें फिर तड़का लगाने के लिए तड़का लगा दीजिए इसमें। तो वही जीरा राई और मिर्च का मैं तड़का लगा देती हूँ फ्रेंड्स ये। और वैसे सिंपल दाल भी बनती है ना फ्रेंड्स, तो मेरे इनके पापा हैं ना तो वो नहीं खाते हैं बघारी दाल, जो बघार के बनाते हैं। तो हम लोग हमेशा सिंपल दाल ही बनाते हैं, और सिंपल दाल में सही स्वाद भी रहता है। अब ऐसे सभी चीज़ें डाल दो तो फिर वो सब्जी की तरह ही लगने लगता है फ्रेंड्स। और ये देख फ्रेंड्स, हम लोग खाना पीना खा पी कर और अपना जो मतलब शाम का मेरा जो झाड़ू है वही मैं करने लगी हूँ, लगाने लगी हूँ। तो मेरी अभी कंघी भी नहीं हुई है फ्रेंड्स, तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं बाद में कंघी करूँगी। तो ये देख फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का ये गेंदा का फूल था ना, और इस बार फ्रेंड्स हम लोग के जो ये फूल लगा हुआ था मैंने मांग के ही लाया था। तो ये गेंदे के जो फूल थे बहुत बड़े बड़े थे, तो वही सभी लोगों ने बोला था कि इसके जो बीज हैं तो रख लेना, जो फूल है। तो वही मैं सबको तोड़कर एक पॉलीथीन में भर कर रख दूँगी, और फिर अगले साल जैसे गेंदा लगाने का सीज़न आएगा तो वही मैं फिर लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये सूख गया था पूरा, तो इसको अब निकाल कर हम फेंक देंगे और फिर अच्छे से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रख लिए हैं। और आप तो जानते हैं फ्रेंड्स कि मुझे फूल लगाने का कितना शौक़ है, तो कहीं से भी मांग कर या ख़रीद कर कैसे भी एडजस्ट कर मैं फूल लगा ही लेती हूँ। तो और मैंने अपने माँ को भी इन्हीं फूल के बीज भी दिया था। मेरी माँ भी इतनी मतलब शौक़ है उनको लगाना, अब तो उनके हाथ पाँव नहीं चलते हैं, नहीं तो वो भी बहुत इतना मतलब फूल हो चाहे कोई सा भी पौधा हो वो बहुत लगाती थी पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये शाम का जो झाड़ू है वो लग चुका है। और मैंने इतने मतलब मुझे लेट हो रहा था लंच बनाने में, इसलिए मैंने ये जो कपड़े हैं ना तो नहीं निचो के डाले थे, तो वही मैं इनको निचो कर और सभी डाल दूँगी सूखने के लिए। और मैंने इनको धुल लिए थे पहले ही, पर इनको मतलब फैलाया नहीं था पानी से निकाल कर, तो उनको फैला देती हूँ। और ये जैसे गर्मी का सीज़न है और इस समय वैसे भी हल्की हल्की जैसे हवा चल रही है, बदल किया हुआ है, तो ये सभी कपड़े सूख जाएंगे। इस समय कपड़े सूखने का टाइम भी नहीं लगता, और ये साड़ियाँ हैं ना तो पतली हैं, तो वैसे भी ये सूख जाएंगी वह जल्दी से। और फ्रेंड्स, जैसे मैं अभी आई हूँ और अभी मतलब फिर से शादी का सीज़न आ रहा है, तो वही मुझे कहीं जैसे जाना भी होगा, तो अभी से मतलब मैंने अभी तो तैयारी नहीं की हुई है। तो चलिए फिर बाद में देखते हैं कि जाना है कि नहीं। और मेरी बेटी भी अभी आने वाली है ना, तो जबलपुर से। और ये सुबह हो चुकी है, और सुबह का जो मेरा बर्तन है वो धुल रहा है। और रात के खाने का मैं नहीं बनाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जैसे कभी कभी रात के खाने का कोई वही नहीं रहता है, जैसे दोपहर का कुछ बच गया सब्जी या फिर कुछ भी, तो बस रोटी ही बना लेती हूँ। और जैसे दूध भी रखा रहता है ना, तो इनके पापा बच्चे हैं तो वो खा लेते हैं, तो इसलिए रात के खाने का कोई ख़ास नहीं रहता है, तो मैं नहीं दिखाई थी आपको। तो ये देखिए, ये सुबह है और मैं अपना जो बर्तन है पूरे धुल ली हूँ सुबह का जो है।
और मेरे बाकी के काम सभी हो गए हैं, जैसे फ्रेंड्स झाड़ू लगाना, कपड़े बनाना, पोछा वोछा सब मैंने कर लिया है और सिर्फ बर्तन ही मांजना था। और ये मैंने जो नाश्ता है तो आज मैंने पोहा बनाया है, तो आइए फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरा थोड़ा सा वीडियो वॉच करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और ये देखिए मेरे जो पोहा है ना, तो ये मतलब जब तक मैं टमाटर नहीं डालती फ्रेंड्स पोहा में, तब तक मुझे मतलब चैन ही नहीं मिलता है। और मैंने देख लिए, मैंने पोहा डाल दिया है, तो आइए फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। और कैसा लगा आज का ब्लॉग फ्रेंड्स। चलिए हमारा नाश्ता है जो बनकर तैयार हो चुका है, और मैं इनके पापा को अब दे देती हूँ क्योंकि लेट भी हो रहा है। इनके पापा नहा कर और पूजा कर कर बैठे हुए हैं, जो उनका सुबह का वो योगा करने का और टहलने का सभी काम उनका हो चुका है। तो चलिए हम दे देते हैं फ्रेंड्स। और आइए आप भी खा लीजिए, और मैं भी इनके साथ ले लेती हूँ पोहा, क्योंकि साथ में बैठने का, खाने का तो आनंद ही कुछ अलग ही रहता है, चाहे चाय हो चाहे नाश्ता हो। तो वही सब जगह की बातें करते करते हम लोगों ने अपना जो ये नाश्ता है कर रहे हैं फ्रेंड्स। और कैसा लगा आज का व्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।